दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। ये पार्ट नंबर 4 है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश से नंद वंश तक। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए करते हैं मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट। तो 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का दूसरा नाम था, वो था कौटिल्य, उसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन रहा है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो वो है कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। आगे है मौर्य का महल था, वो लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में समहर्ता राजस्व अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पण कहलाता था। मतलब मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी उसे पण कहते थे। आगे है 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई। बाद में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। इसमें है कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई। बाद में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेज दिया और वहाँ पे मेगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक है उसकी रचना भी की। आगे है मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य के शासनकाल में 7 वर्गों में विभाजित था तथा नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। जो मेगस्थनीज की पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि मौर्य के शासनकाल में समाज है वो 7 वर्गों में विभक्त था तथा नगर का शासन 3 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंबिसार 297 से 272 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा, जिसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत डायमेक्स आया। मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया? मेगस्थनीज आया, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंबिसार, उसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत डायमेक्स आया। आगे है बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना। बिंदुसार था, उनकी मृत्यु के बाद अशोक है वो मौर्य वंश का शासक बना 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह 273 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। आगे है 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख उत्तीर्ण करवाए जो ब्राह्मी, ग्रीक, अरामीक तथा ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अशोक ने अपनी शासनकाल में जो शिलालेख लिखवाए थे वो 4 भाषाओं में थे। वो भाषाएं हैं ब्राह्मी, ग्रीक, अरामीक तथा ख्रोष्टी। इन 4 भाषाओं में अशोक के शिलालेख लिखवाए गए थे। अशोक का जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया शिलालेख है उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रो का वर्णन था। 7वें शिलालेख में है वो कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युग के बाद अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध शिक्षा किससे ली थी? वो ली थी उपगुप्त से, और बाद में इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, बौद्ध धर्म में आ गए। अशोक ने सांची, सारनाथ तथा तक्षशिला में स्तूप निर्माण करवाया था।
बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविका की गुफाएं दान में दी। सांची सारनाथ और तक्षशिला जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। और मौर्य शासनकाल का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जय हिंद साथियों।